Welcome back to my channel, One Teaspoon While Cooking, where you cook smart, eat well and stay healthy. तो आज की रेसिपी है हाई प्रोटीन पालक पनीर रेवियोली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हाई प्रोटीन पालक पनीर रेवियोली आप अपनी वेट लॉस जर्नी में किस तरह इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहें, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो ये रेवियोली बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा लगाएंगे। डो नीडिंग करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में मैदा लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ निजेला सीड यानी कि कलौंजी, कैरम सीड यानी अजवाइन, और ऐड कर रही हूँ अब नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो नमक है वो आटे में प्रॉपर तरीके से मिल जाए। देखो इस तरह से अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और अब धीरे धीरे पानी डाल के आटा गूंदना है। आटा जो है वो आप मीडियम टू टाइट रखेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। और अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल यूज़ करूँगी। इस ऑयल से इस आटे को अच्छी तरह से कोट कर देंगे एंड इस डो को रेस्ट पे छोड़ देना है एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। देखो इसको आटे में ऑयल का यूज़ करके मैंने इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है इसके ऊपर, और अब इसको रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। और तब तक रेवियोली की स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैं एक पैन में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, which is the most important part of my cooking, and then added some chopped spinach। यहाँ पे मैंने पालक ऐड किया है और थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया है। मुझे ऐसा लगेगा कि इसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊँगी। और यहाँ पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पालक को सौटे करना है। हाँ, थोड़ा और पालक मैंने दोबारा से ऐड कर दिया। इन सबको हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे और अब इस आयरन, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पालक में मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। इसमें भी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है पालक, पीनट, और इन सबको मैं अगेन एक साथ सौटे करूँगी। पालक को ना हाई फ्लेम पे ही इस तरह से सौटे करना है और कोशिश होनी चाहिए कि पालक के जो भी पत्तियां हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और एक मिक्सचर के फॉर्म में रेडी हो जाए। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश पनीर। पनीर प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, ये तो सबको पता है। हमारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपके पेट को ना ये काफ़ी फिलिंग रखता है। पनीर खाने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है और इसका कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक सुपर फूड टाइप है और इसका जो हेल्दी फैट है वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो वी कैन से लाइक पालक का आयरन एंड पनीर का जो प्रोटीन है इज़ इक्वल टू अ कंप्लीट न्यूट्रिशियस फीलिंग, जो मैंने इस रेवियोली की स्टफिंग के रूप में बनाई है। और अब इसमें मैंने ऐड किया है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ओरिगेनो यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ सिंपली ओरिगेनो है, सीजनिंग नहीं है। तो ये ओरिगेनो मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है कि इससे ना एक बहुत अच्छी खुशबू और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसको प्रोवाइड करता है। बस इसके अलावा मैंने और कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लाइक टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर या फिर कोई गरम मसाले वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसे रेडी किया है। तो अब इस पालक और पनीर का मिक्सचर, जिसमें एक क्रंच लाने के लिए मैंने पीनट्स यूज़ किया है, तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके
रेडी कर लेना है ताकि इसके जो भी फ्लेवर्स हैं वो परफेक्टली ब्लेंड हो जाएं आपस में। तो देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये जो है वो रेडी हो चुका है। देखो, तो ये हेल्दी, प्रोटीन रिच, आयरन पैक्ड फिलिंग हमारा रावियोली के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं रेस्ट पे छोड़ती हूँ और तब तक इस आटे से छोटे छोटे डो बना लेती हूँ। देखो, इस तरह से मैंने आटे को लेकर डो बनाना शुरू किया और अब इन सब को रोल आउट करके रावियोली का शेप देंगे। इससे मैं एक बड़ी सी रोटी बेलूँगी और फिर उसके बाद ये रोल आउट किया मैंने एंड देन इसको शेप देना है रावियोली का। आप बहुत सारे शेप्स में बना सकते हो, लाइक राउंड शेप, स्टार शेप में, रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर में, जैसे मन है वैसे आप बना सकते हो। जैसी शेपिंग आपको पसंद है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ एक गोल रोटी ली है मैंने और इसके एजेस को कट कर रही हूँ। चारों साइड से इसके एजेस को कट करके मैंने फाइनली इसको ये शेप दिया है। देखो, इस तरह से और भी जो डो है उससे रोटी रोल आउट करनी है, रोटियां बनानी है और इसी तरह से इसकी शेपिंग कर देनी है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके मैंने कंप्लीट किया एंड देन इसमें वो जो हमारा स्पिनच और पनीर का मिक्सचर है उसको एज अ स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ। तो एक पीस लिया है मैंने और इसके ऊपर से क्लोज कर रही हूँ। चारों साइड से इसे बंद कर देना है। और अब ये हमारा रेडी हो चुका है रावियोली, जिसे सिर्फ पानी में हॉट वाटर में डालकर इसे कुक करना है। थोड़ा सा एक आध स्टीम आने तक, एक आध उबाल आने तक इसे हॉट वाटर में डाल के कुक करना है। तो इसी तरह से सारी शेपिंग कर लेनी थी, जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब एक पैन में पानी डालकर उसे एक उबाल आने तक गर्म करना है। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं इसके सॉस बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। रावियोली का जो सॉस बनता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन का यूज़ किया है। तो इसे मैं कुकर में डाल के प्रेशर कुक करूँगी। ये रेड चिली ऐड किया और कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुक करना है ताकि ये जल्दी हो जाए। वैसे आप पैन में भी बना सकते हो, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और इस सॉस में मैं ऐड करूँगी पीनट्स को। तो इसको मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो ये बादाम जो है वो रोस्ट हो चुका। और अब देख लेती हूँ कि सॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो रेडी हुए कि नहीं। हाँ, तो ये फाइनली रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसे एक फाइन सा स्मूथ आपको पेस्ट रेडी करना है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसमें पीनट्स भी ऐड कर दिए हैं, नमक ऐड किया है और कोई एक्स्ट्रा
कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक फाइन से स्मूथ सा पेस्ट बनाना है जो कि रेडी हो चुका है। साथ ही हमारे पानी में भी उबाल आ चुका है। तो 1 बाय 1 करके सारे रेवियोलीज को इसमें ट्रांसफ़र करना है और सिर्फ एक उबाल आते ही इसे बाहर निकाल लेना है। ओवर कुक ना हो, ध्यान रहे। इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल यूज़ किया है ताकि ये जो रेवियोलीज हैं वो आपस में चिपके नहीं। 1 से 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल यूज़ करना है और बीच बीच में इसे पलटते पलटते रहे। इसमें भी उबाल आ चुका है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। ध्यान रखें कि ये ओवर कुक ना हो। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बस इतना ही कुक करना होता है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये हमारा रेडी है। अब इसको पानी से बाहर निकाल देना है। 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि इसे आप सॉफ्टली ही करें, नहीं तो ये फट जाएगा। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारा बाहर निकाल दिया है। सो हमारी रेवियोलीज रेडी हो चुकी हैं, इसका सॉस रेडी हो चुका है और अब बारी है प्लेटिंग की। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं प्लेट में सॉस को डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ताकि हमारा जो बेस है वो परफेक्टली बन जाए। तो ये हो चुका और अब इसके बाद जेंटली इस फ्रेश हाई प्रोटीन होममेड रेवियोलीज को सॉस के ऊपर अरेंज कर लिया मैंने, ताकि हमारी जो डिश है वो थोड़ी और ज़्यादा एपेटाइजिंग लगे। तो फाइनली रेडी है हमारी ये इटालियन डिश। रेवियोली जो होती है वो एक क्लासिक इटालियन स्टफ्ड पास्ता है जिसमें सॉफ्ट पास्ता शीट्स के अंदर डिलीशियस फिलिंग भरी होती है। इसमें कई तरह की फिलिंग होती है, लाइक नॉनवेज भी इसके अंदर भरा होता है। सो मैंने आज यहाँ पे इसका वेज वाला हेल्दी फॉर्म आपको प्रोवाइड किया है। हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाया गया है। टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। सो वेट लॉस जर्नी में भी ऐसी इटालियन डिशेस इंजॉय की जा सकती हैं, बस पोर्शन कंट्रोल एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो enjoy your Italian dish ravioli in your weight loss journey, and lastly eat tastier and keep yourself healthier। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टिप्स के साथ।